आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। है जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है, टोक दो तो आंधियों की बोलियों में बोलती है। वो नहीं कानून जाने, वो नहीं प्रतिबंध माने, वो पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं आप सबको। हम दीपावली का पर्व मनाने उन मस्तों के झुंड के बीच पहुंचे हैं जिनकी वजह से हम आप निर्भीक होकर अपने अपने घरों पे दीपावली का पर्व मनाते हैं। जी, हमारे देश के सैनिक जो दीपावली का पर्व हो या होली का पर्व हो सरहदों पर तैनात रहते हैं। हम ऐसे ही सरहद के इलाके में आए हैं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए हैं। यूं तो आमतौर पर पूरा दिन इनका एक एक पल देश को समर्पित रहता है, पर हमारे आने पर कुछ देर के लिए कुछ पल चुराकर ये भी लाए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। हम उनके साथ पर्व भी मनाएंगे और वो जो ड्यूटी निभा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, किसी भी पद पर, कितने भी महत्वपूर्ण दिन पर, उसकी भी झलकियां आपके लिए लेकर आए। उम्मीद के दिए हैं, पर आवाम के उम्मीदों की जिम्मेदारी भी है। उल्लास की आतिशबाजी है, पर आतंक की आशंका भी है। उत्सव का शोर है, पर वर्दी का दायित्व भी तो है। पग पग पर खतरे हैं, खतरों से मुकाबला है, चुनौती है, विजय है, विश्वास है। हिंद की सेना है तो हिंदुस्तान का उत्सव है। घर की बहुत याद आती है और घर वालों को भी बहुत याद आती है। घर में कैसे मनाते थे दिवाली? घर पे भी ऐसे ही मनाते थे, ऐसे धूम धड़ाका। हाँ, मतलब कि काफी बम फोड़ के धूम धड़ाके से, जैसे यहाँ पर मना रहे सेम वैसे ही, बस यहाँ पर अपने साथियों के साथ मना रहे हैं। जी मैम, हमको बहुत खुशी हो रही है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र जलगांव खानदेश से हूँ। जलगांव कितना 1000 किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से मैम 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर दूर, लेकिन दीपावली के पर्व में उतना ही उत्साह, उतना ही जोश सब में। जी मैम, सब जोश बढ़िया है। हाँ, और घर में क्या खास बनता है इस दिन? किस खाने में किस चीज की याद रहती है? खाने में जैसे कि मीठा बनता है, मीठा खाना बनता है। हाँ। आप बड़ा डांस कर रहे थे, झूम कर। बिल्कुल, डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, डांसिंग पसंद है। दुश्मन को उंगलियों पर नचाना है और खुद नाचना है। जी भर के। कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं आप यहाँ पर। आप तो सबसे ज्यादा जबरदस्त दिवाली मना रहे हैं। मैं घर पे भी ऐसे ही मनाता था। ऐसे ही? किसको और भी मजा आता है सब दोस्तों के साथ? हाँ, आता है, सबको आता है। खूब मजा आता है यहाँ पर। खूब मजा आता है यहाँ पे। हाँ। सब परिवार की तरह रहता है, साथ में मिलके। हाँ। एक दूसरे के साथ। तो जो लोग देख रहे हैं, जो पूरे देश में सब देख रहे हैं, उन सबको क्या कहेंगे आज के दिन आप लोग? हम यही कहना चाहते हैं कि हम अगर एक ही राज्य से अपने घर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अनेक राज्यों से इकट्ठा मिलके आए हुए, तो हमें दिवाली, हम सिर्फ एक राज्य का नहीं, तो पूरा देश यहाँ हम दिवाली मना रहे हैं, वैसे आप लोग मनाए। अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आकर सब एक साथ, किसी के राज्य में अलग तरह से दिवाली, किसी के राज्य में अलग तरह से। इसलिए तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान को अनेकता में एकता। हाँ, अनेकता में एकता है ये, और वही सीख है जो हम अपने सैनिकों से ले सकते हैं। राष्ट्र का हर पर्व सुख और शांति से मने, इसीलिए हमारे सैनिक अपने हर पर्व का बलिदान करते हैं। अपने अपने परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर, पर अपने साथियों के संग हर परंपरा का निर्वाह करते हैं। हे खून मेरा
चमन के लिए बहे खून मेरा, चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। ये सर्वधर्म स्थल है और अलग अलग धर्मों की जो धर्म ध्वजाएं आप देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हर धर्म की का सम्मान है और हर धर्म, आप किसी भी धर्म से किसी भी जाति से आते हो आप एक साथ बैठते हैं क्योंकि ये वर्दी ही आपका धर्म है, ये देश आपका धर्म है, आप देश की पूजा करते हैं। कहीं से रिकॉर्डिंग चल रही थी या आप लोग गा रहे हैं? हम लाइव लाइव गा रहे हैं आप लोग? मतलब इतना अच्छा कैसे गाते हैं? मैम हम प्रैक्टिस करते रहते हैं समय मिलने पर। हाँ। इसलिए वो हो जाता है। समय मिलने पर आप प्रैक्टिस करते हैं और इतना बढ़िया गीत गाते हैं। तो आप गए इंडियन आइडल में भी आपने रिप्रेजेंट किया। हम हथियार भी चला सकते हैं और सुर से सुर भी मिला सकते हैं। पर अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा दोनों में भी लगता है। हाँ। देश की सेवा करना है तो हथियार चलाना भी जरूरत है। आपकी आवाज पे झूम रहे हैं सब साथी, आपके बलिदान की भी बात करते हैं तो उतनी ही जोश के साथ सब तो जोश, सब में जोश है मैम। और दिवाली का त्योहार ऐसे ही सब मिलकर, हाँ, सब मिल के मनाते हैं। हाँ। हम सब अपने जितने भी सीनियर्स वगैरह हम सब मिल के हाँ। हमारे दिवाली को बढ़िया सा तरीके से हम उसका त्योहार मनाते हैं। सब मनाते हैं। गाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर रहती है यहाँ पे। गाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, पर हाँ। साथ में जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके साथ जब मिलती है हाँ। तो और भी उसका सुहाना हो जाता है। कुछ याद उन्हें भी कर लो। आज सैनिकों ने हमारी उपस्थिति के कारण कुछ समय उत्सव के उल्लास के लिए निकाला था। हम बेसब्री से उनके टैलेंट को देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। धन्य जवानों अपने, धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बात है कॉलेज की, बात है कॉलेज की आधे अधूरे नॉलेज की, बात है कॉलेज की आधे अधूरे नॉलेज की, जिसे पहली बार देखते ही हो गया घायल। फूलों सी नाजुक थी नाम उसका पायल। उसको देखकर मेरे वीरान से दिल में मोहब्बत का फूल खिलने लगा। उसको देखकर मेरे वीरान से दिल में मोहब्बत का फूल खिलने लगा। पर उसको पाने का ख्याल किसी और के मन में भी पलने लगा। तो उसको खोने के डर से मैंने एक कदम आगे लिया।
उसको खोने के डर से मैंने एक कदम आगे लिया, दिल को उतारा कागज पे और हाथ में उसके रख दिया। प्रेम पत्र देख गुस्से से चेहरा उसका लाल हुआ, प्रेम पत्र देख गुस्से से चेहरा उसका लाल हुआ, कागज के साथ ही फट गया दिल, मेरे दिल का बुरा हाल हुआ। उन दिनों सूरत मोहब्बत का खेल ही कुछ निराला था, उन दिनों सूरत मोहब्बत का खेल ही कुछ निराला था, मेरा कसूर बस इतना था कि मैं थोड़ा सा काला था। जो भारतीय सेना के संस्कार हैं वो सब वही हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं जरा इनकी रणभूमि में, जहां पर इनकी तैनाती है, किस तरीके से हमने पूरा दिन इनके साथ बिताया है, दिखाते हैं। त्योहार वो वक्त होता है जब सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं, पर हमारे सैनिकों के लिए तो पूरा देश ही परिवार है। जिस मोर्चे पर हम दीपावली मनाने पहुंचे वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। यहाँ दुश्मन की साजिशें त्योहार के समय बहुत बढ़ जाती हैं। कि सरहदों पर सीज फायर लागू है, यानी युद्ध विराम है, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आप पूरी तरीके से यकीन भी नहीं कर सकते हैं अपने पड़ोसी पर, और इसीलिए यहाँ पर सतर्कता भी है। और जैसे कि मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ पहनना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं को देखते हुए सैनिकों की सतर्कता चरम पर रहती है। घुसपैठ की कोशिशें दुश्मन बड़े पैमाने पर करता रहता है, पर भारतीय सैनिक हर चाल को निरस्त कर देते हैं। क्या ड्यूटी होती है आपकी यहाँ पर? क्या आपका ब्रीफ है? कैसे करते हैं आप? हम यहाँ पर मैम एलसी की निगरानी करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे प्रोटेक्शन में एरिया आता है हम उसका सर्वेलेंस करते हैं और दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? घर हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, हजारों किलोमीटर दूर यहाँ से। जी मैम। आपका भी सर? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती साहब। और घर पे लोग सोच रहे थे कि दिवाली पे घर आएंगे, लेकिन आप अपने साथियों के साथ और अपने देश के लिए तैनात हैं यहाँ पर। हाँ मैम। आसान नहीं होता, दिन रात हर वक्त पैनी निगाहों के साथ निगहबानी करना। घने जंगल, ऊंची चोटियां और कुटिल दुश्मन। इसीलिए कोशिश रहती है कठिन परिस्थितियों को सुविधाओं के साथ बेहतर बनाने की। ये इस तरह के एरियाज में जो ये टनल है, ये किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से सुरक्षित रखता है हमारे सोल्जर्स? ये हमारे जवानों को सीज फायर वायलेशन के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी सीज फायर वायलेशन होता है तो हम दुश्मन की तरफ से भी आर्टिलरी शेलिंग, मोटर शेलिंग हमारे पोस्टों के ऊपर लगातार जारी रहता है। तो उस दौरान हमारे जवानों को पोस्ट के बीच में मूवमेंट करने के लिए प्लस पोस्ट के अंदर भी सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि किसी तरह का मोटर का यानी स्प्लिंटर का किसी तरह का इंजरी वगैरह ना हो। तो जवानों को इस तरह से पूरा सुरक्षा प्रदान करता है। रहने की जो फैसिलिटीज हैं वो चाहे कितने भी दुर्गम एरियाज में हो, अब हम मॉडल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतर फैसिलिटीज हो रही है। यस मैम, बिल्कुल हम मॉडल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ साथ में अगर आप देखते हैं आपके सामने भी बुलेट प्रूफ ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट केस में। अगर मान लो दुश्मन की तरफ से कोई फायरिंग वगैरह भी होता है सीज फायर के दौरान तो ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। प्लस अपने जवानों को इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ताकि वो जितने मात्रा में उसको खुद चाहता है तो उतना मात्रा में दुश्मन के ऊपर फायर करके उसको बर्बाद कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई स्तर का सुरक्षा कवच है। घुसपैठ निरोधी प्रणाली से लेकर सदैव सतर्क निगाहों तक। AIOS क्या? AIOS एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी द्वारा लगाया गया है। ये हमारी पूरी LC के साथ चलता है और इसे हम 24/7 इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और इसमें हम लगातार BSF और आर्मी के जवान मिलके इसकी जॉइंट पेट्रोलिंग सुबह और शाम करते हैं। भारतीय सैनिक तो सर्वश्रेष्ठ है ही, सेना के उपकरणों को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के भरसक प्रयास रहते हैं।
आरटीवी और इसके ठीक पीछे जो टैक्टिकल हॉलर की बात कर रहे हैं, ये उसे तो कम से कम एक सोल्जर को आप ड्राइव करते हुए देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम ये आत्मनिर्भर है ये सामान लेकर, लेकिन इसको एक रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। जी बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल्ड है और जैसे कि आपको हम बताते हैं, हमारा जो पोस्ट है यहाँ से काफ़ी आगे है। अच्छा। तो वो फॉरवर्ड पोस्ट पे एक बारी पे ज़्यादा सामान पहुँचाना है, जिससे कम से कम मूवमेंट हो सके और ज़्यादा ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हो सके। तो ये जो नए इक्विपमेंट्स मिले हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 24/7 हमारी मैनिंग चलती है इन बॉर्डर्स की, यानी AIOS तो है, लेकिन उसके साथ हमारे सैनिक भी हमेशा लगातार रहते हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत से टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया है, जिसमें कि कैमरे और सर्वेलेंस के अन्य उपकरण, जो आधुनिक उपकरण हमें मिले हैं, वो उपकरणों को हमने लगा के अपना पूरा एरिया हमने 24/7 सर्वेलेंस करके डोमिनेट किया गया है। हिंद के सैनिकों के जज्बे को सलाम है, उस सोच को सलाम है जो महीनों अपनों से दूर रहते हैं, रिश्तों का बलिदान देते हैं, ताकि देशवासियों के जीवन में रिश्तों की मिठास बनी रहे।